हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जनरल लेजर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका डॉक्यूमेंट एंट्री। डॉक्यूमेंट एंट्री में आपके पास FB50, FB50L। अब FB50 वेरी सिंपल है, जिसमें आप जनरल एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। और उसके अलावा आपके पास आता है FB50L। FB50L बेसिकली जो लेजर ग्रुप है ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मालूम है कि बैंक की अगर हम बात करते हैं तो बैंक में ऐसा होता है कि कोई भी बैंक अगर अपनी कोई भी मेजर एक्सपेंस को यूटिलाइज करना चाहता है तो वो हेड ऑफिस की तरफ से बकायदा उसको फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। ओके, इन शॉर्ट अच्छा, आपको एक एग्जांपल देते हैं। लेट्स से कि एक हेड ऑफिस है और उसकी डिफरेंट सिटीज़ में ब्रांचेस हैं। तो हेड ऑफिस अच्छा, जितनी भी ब्रांचेस हैं उन तमाम ब्रांचेस में जो एक्सपेंस इस्तेमाल होते हैं वो हेड ऑफिस की तरफ से एलोकेट किए जाएंगे और हेड ऑफिस में ही उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम जो है लेजर को भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं लीडिंग लेजर, नॉन लीडिंग लेजर एंड एक्सटेंशन लेजर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, बेसिकली दो टाइप्स होती हैं स्टैंडर्ड, जो आपकी लेजर्स की, एक है लीडिंग लेजर, एक है नॉन लीडिंग लेजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको जरा प्रॉपर अंडरस्टैंड करें। लीडिंग लेजर जो है ये आपका स्टैंडर्ड और प्राइमरी लेजर कहलाता है। ओके, और ये आपका हेड ऑफिस लेवल में इस्तेमाल किया जाता है और आपकी मेन कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है। नॉन लीडिंग लेजर्स ये आपके पैरेलल लेजर्स होते हैं और ये आपकी ब्रांचेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है जो कि पाकिस्तान में है और उसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में है। उस कंपनी की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उस कंपनी की जो ब्रांचेस वो डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं। तो हेड ऑफिस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है वो लीडिंग लेजर के ऊपर बेस करेगी। और आपको मालूम है कि हेड ऑफिस में हमेशा जो IFRS इस्तेमाल किया जाता है और उसके अपनी ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉन लीडिंग लेजर्स जो है ये आपकी ब्रांचेस में इस्तेमाल किए जाते हैं जिसका लिंक जो है आपका लीडिंग लेजर के साथ किया जाता है। और एक्सटेंशन लेजर बेसिकली आपके जो कंट्रोलिंग लेजर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, ये शॉर्ट्स आपने इसको अंडरस्टैंड करने, इसकी इंशाल्लाह जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इंशाल्लाह लेटर ऑन करेंगे। और yes, तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि लेट्स से कि एक कंपनी है, उसकी डिफरेंट सिटीज़ में ब्रांचेस हैं, डिफरेंट सिटीज़ या कंट्रीज़ में ब्रांचेस हैं। तो उन तमाम ब्रांचेस में जो भी एक्सपेंसेस यूज़ होंगे वो कंपनी के हेड ऑफिस के जो लेजर्स हैं वहाँ से एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, तो जो ब्रांचेस हैं वो जो अपना लेजर मेंटेन करेंगे वो नॉन लीडिंग लेजर्स कहलाती हैं। और जब हेड ऑफिस की तरफ से कोई भी फंड की एलोकेशन की जाती है तो उनको हम कहते हैं लेजर ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे वो उनका मेंशन किया जाते हैं। क्योंकि अभी हमारी कंपनी एक है, इसका कोई वो ब्रांच नहीं है तो फिर फॉर इसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। हाँ, अलबत्ता आप पहले एक साइकिल को मुकम्मल करें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम डिफरेंट इसके ब्रांचेस बनाएंगे तो फिर उसके बाद आप इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जिसके लॉजिक्स हैं वो क्लियर हो। उसके बाद है जनरल पोस्टिंग। जनरल पोस्टिंग एक नई टेक्निक है। इस पोस्टिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, इसके अंदर ना कोई डेबिट क्रेडिट का वो एलिमेंट नहीं है। ओके, और फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू पोस्ट एंट्री, जस्ट वांट टू से CB01 14.09.2024 इन्वेस्टमेंट की हम एंट्री पोस्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये है पोस्टिंग की हेल्प से आप इसमें एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, यहाँ पे आपने पोस्टिंग की के बेस पे एंट्री पोस्ट करनी है। अब डिफरेंट पोस्टिंग किस SAP के स्टैंडर्ड्स में गिवन है, जिसमें आपके पास आता है 01 अकाउंट टाइप C DC डेबिट, तमाम सी फॉर कस्टमर। ओके, यहाँ तक जितनी भी है ना सी फॉर कस्टमर की है, E फॉर डेबिट। 01 कस्टमर इन्वॉइसेस हमेशा क्या होंगी, डेबिट होंगे। 02 कस्टमर की जो रिवर्स क्रेडिट मेमो वो भी डेबिट होगा। 03 कस्टमर के जो एक्सपेंसेस वो भी डेबिट होंगे।
अदर रिसीवेबल भी आपके डेबिट होंगे, आउटगोइंग पेमेंट इसमें डेबिट होगी। अब आउटगोइंग पेमेंट टू कस्टमर है, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे इतना एसएपी ने इतना खूबसूरत एक मैकेनिज्म को डिफाइन किया हुआ है कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन करनी है, बात कर ऐसे ऐसे भी होता है कि फॉर एग्जांपल के एक ट्रांजेक्शन करनी है, जैसे कि क्रेडिट मेमो, कस्टमर का जो क्रेडिट मेमो है, आप उसमें क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, बात कर उसमें काफ़ी एरर्स मिस्टेक्स आ जाती हैं, लेकिन इस जनरल पोस्टिंग की हेल्प से आपको प्रॉपर एक एक्यूरेट पाथ दिया जाएगा जिसके मुताबिक आप अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो उसको एक्यूरेटली पोस्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि रिवर्स क्रेडिट मेमो, भाई पहले तो ये बताएं कि व्हाट इज क्रेडिट मेमो, फिर आपके पास है रिवर्स क्रेडिट मेमो, अच्छा फिर उसके बाद आउटगोइंग पेमेंट। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे आगे क्रेडिट मेमो, अब क्रेडिट मेमो कस्टमर का क्रेडिट मेमो क्या हो रहा है, क्रेडिट, और रिवर्स क्रेडिट मेमो क्या हो रहा है, डेबिट। ओके, तो इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसकी जो एंट्री है तो वो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली पाथ जो है बता देगा, उसका जो लाइन आइटम की जो एंट्री का किस तरह से पोस्ट करनी है। इनकमिंग पेमेंट कस्टमर की हमेशा क्या होगी, क्रेडिट, और पेमेंट डिफरेंस भी क्रेडिट होगा और पेमेंट क्लियरिंग भी क्रेडिट होगी। अच्छा, अभी इसी तरीके से आप आते हैं वेंडर में, वेंडर का 21 जो पोस्टिंग की है, पे क्या स्टैंड फॉर पोस्टिंग की, जैसे हम कहते हैं डेबिट क्रेडिट, तो सेम लाइक दैट ये पोस्टिंग की इस्तेमाल की जाती है, पोस्टिंग की 21, वी फॉर वेंडर एंड डी फॉर डेबिट। तमाम वेंडर्स की जो क्रेडिट में वो हमेशा डेबिट होंगे, रिवर्स इनवॉइस भी डेबिट होंगे, अदर रिसीवेबल फ्रॉम वेंडर वो भी डेबिट होगा, आउटगोइंग पेमेंट भी हमेशा डेबिट होती हैं, पेमेंट डिफरेंस भी डेबिट होगा। अच्छा, इसकी जो इनवॉइस वो हमेशा क्रेडिट होगी और इनकमिंग पेमेंट भी इसकी हमेशा क्रेडिट होगी। तो ये बहुत खूबसूरत एक टेम्पलेट डिज़ाइन किया गया है जिसकी वजह से आपकी जो एंट्रीज हैं वो आप उसको इजीली पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी ट्रांजैक्शन जो ना आपके वेंडर में आती हो ना आपके कस्टमर में आती हो, वो आपकी जनरल एक्सपेंस में आ जाएं या आपकी इनकम में आ जाएं या आपके कैपिटल में आ जाएं, तो उसको हम कंसिडर करते हैं जर्नल। ओके, 40 50। अच्छा, फिर उसके बाद एसेट की आती है 70 75, फिर स्टॉक इनिशियल एंट्री कॉस्ट फिर जो भी है ये आपकी जनरल ट्रांजेक्शन में आ जाएंगी। एम फॉर मटेरियल। ओके, अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि देखिए जैसे हमने ये प्रोफार्मा ओपन किया है तो यहाँ पे 40 ऑटोमेटिक आ गया। अब ये 40 क्या चीज़ है, 40 आपका डेबिट है, 40 कहाँ पे है, ये 40 डेबिट आ गया। ओके, तो कैपिटल की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे बैंक कहाँ पे है, बैंक ये यूबीआई बैंक आ गया, एंट्री 125 125 मिलियन, 12.5 मिलियन डेबिट एंट्री। अब आपने क्रेडिट एंट्री पोस्ट करनी है तो यहाँ पे क्रेडिट एंट्री आप इसको ड्रॉप ड्रॉप लिस्ट करें 50, 50 क्या होगी आपकी क्रेडिट एंट्री, ये 50 आ गया क्रेडिट एंट्री। अकाउंट यहाँ पे आपका आएगा कैपिटल का, कैपिटल वेयर इज कैपिटल, एंटर एंड देन स्टेट की एंटर। अच्छा, अब डिफरेंट इसके अंदर ना ऑप्शंस आते हैं, पोस्ट का है, आप ओवरव्यू में आ जाए और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं इसको पार्क कर। देखिए व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ पार्क डॉक्यूमेंट, पार्क डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने आपको मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ना डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, हॉट करना, पोस्ट करना, पार्क करना। हॉट और पार्क का मतलब ये होता है कि हॉट का मतलब ये होता है कि आपने लॉन्ग टर्म उस एंट्री को अच्छा आप डेटा एंटर तो करते हो लेकिन उसकी पोस्टिंग नहीं करते, सेव नहीं करते। पोस्ट याद रखना कि जब आप डेटा को पोस्ट करते हैं तो आपका सर्वर सिस्टम में अपडेट हो जाते हैं। तो जब भी कोई आपका डेटा सर्वर सिस्टम में अपडेट हो जाता है तो आप उसको वहाँ से डिलीट या चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो बस कर ऐसा होता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट की अप्रूवल लेनी है, आपने एक डॉक्यूमेंट की सुपरविजन करवानी है, तो आपका जो टॉप मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं, तो आप उस डॉक्यूमेंट को टेम्परेरी हॉट या सेव करते हैं। ओके, अच्छा, हॉट का जो ऑप्शन होगा वो आपका जो है अपडेट नहीं होता उसमें,
तो आई वांट टू शो वन थिंग सो दैट यू जस्ट क्लियर अबाउट पार्क डॉक्यूमेंट। ये है फेगल L03H 100 और R आइटम्स एग्जीक्यूट। अच्छा लेआउट यहाँ पे आप देखिए, फेगल L03 100 ऑल आइटम्स और एग्जीक्यूट। अब ये देखिए यहाँ पे आपका जो बैलेंस आ रहा है 871.850 मिलियन। ओके, अब आपने इस एंट्री को यहाँ पे पार्क कर दिया। डॉक्यूमेंट फॉर सीबी वाज पार्क्ड। तो जब कोई भी डॉक्यूमेंट आप पार्क करते हैं तो वो आपके सिस्टम में अपडेट नहीं होती। ये दोबारा चेक कर ली। ये देखें, ओके। अच्छा, आ, ये सेम है पोस्टिंग, लेकिन लेक्चर ग्रुप के लिए। अच्छा, उसके बाद ये सेपरेट है। बस औकात ऐसे भी होता है कि आपने इसमें जो एंट्री पोस्ट करनी होती है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा सेव पार्क डॉक्यूमेंट। ओके, इसमें पोस्ट आप जो है इस डॉक्यूमेंट को पार्क करते हैं इंस्टेंट ऑफ पोस्टिंग। सेम फॉर लेजर ग्रुप। अच्छा, जनरल डॉक्यूमेंट पार्क। अब ये जनरल डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने आपको बताया था, ये जब आप इसकी एंट्री पोस्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका जो है, जब इसको एंट्री में जब आपने डिटेल्स में एंटर करने हैं आप उसको सेव करते हैं तो डॉक्यूमेंट आपका पार्क में चला जाएगा। सॉरी, ये 50 200। आप यहाँ पे एक्सपेंस की भी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप मुझे अपनी सबमिट चेक करवाएंगे, फिर उसके बाद आपने वो पोस्ट कर दी। देखिए, अब अगर हम इसको सेव करते हैं तो ये आपका पार्क में चल जाते हैं। देखिए, ये डॉक्यूमेंट टू वाज पार्क्ड, राइट। अच्छा, पोस्ट विद क्लियरिंग इनकमिंग पेमेंट्स आउटकम पेमेंट्स, इनको हम करेंगे जब आपके पास कस्टमर और वेंडर का डेटा होगा। अच्छा, उसके अलावा एफ बी सी जी, ये मैंने आपको ऑलरेडी कैश जनरल में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में बेसिकली आप ये देखते हैं कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया हुआ है आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। CB01, ये देखें डॉक्यूमेंट 2024। अच्छा, डॉक्यूमेंट लिस्ट पे आप क्लिक करें और फिजिकल ईयर 2024 00, बल्कि ये रहने दें, एग्जीक्यूट। डॉक्यूमेंट नंबर इसमें दे दें 0001 या जो भी आपने देने हैं, तो आपके पास जो लिस्ट है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट आपने पोस्ट किया हुआ है। आई थिंक 5501 ये आपका कैश का वो होगा। और इसी तरीके से आप जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट किए हुए हैं, जो भी आपके ट्रांजेक्शन पोस्ट की गई है, वो तमाम की जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो सकती है। आप उसको इजीली सुपरवाइज कर सकते हैं। आपके पास एक कंप्लीट हिस्ट्री आ जाती है जनरल एंट्री की। अच्छा, उसके बाद ये लाइन आइटम है। लाइन आइटम क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट की जो एंट्री वो लाइन आइटम ही कहलाती है। फिर उसके बाद डिस्प्ले
तो ये आपकी जो भी मतलब कि आप ट्रांजेक्शन करते हैं ये उसका डिस्प्ले चेंज है। अच्छा, उसके बाद ये पार्क डॉक्यूमेंट, अब हमने जो डॉक्यूमेंट को पार्क किया था ना उसको हम पोस्ट कर सकते हैं। और 2024 ये डॉक्यूमेंट थे ना जो हमने वो किया था। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है पोस्ट का। ओके, लेकिन हमने इसको एडिट करने के बाद पोस्ट करने। अच्छा, ये है चेंज 2024 इंट्रो। जो इसमें को आप जो है डॉक्यूमेंट हेडर और ये भी आपके लिए ये ओवरव्यू में देख लें। ये जनरल पोस्टिंग में जो हमने की थी ना डॉक्यूमेंट पार्क किया था ये वाला डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे आप इसको पोस्ट कर दी तो डॉक्यूमेंट नॉट पार्क सिंस नॉट चेंज स्टेट आउट। लेट मी चेक क्या क्या पोजीशन है। ये प्लीज नोट कीजिए 871। 871। अच्छा, और वो डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं हुआ, उसको हम ज़रा दोबारा चेक करते हैं। अच्छा, वो चेंज है। अच्छा, यहाँ पे पोस्ट डिलीट। अच्छा, ओके ओके, यहाँ से पोस्ट होगा 2024। यहाँ से आप इसको पोस्ट कर दें। डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड पोस्टिंग कंपनी को दिस। अब आप ज़रा चेक करें 871 कम बैक एग्जीक्यूट 8884। ओके, ये देखें ये आज हमने वन पोस्ट की। तो ये देखेंगे जब कोई भी आप एंट्री को पार्क करते हैं उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होता है, जब आप उसको चेंज करते हैं पोस्ट करते हैं उसके बाद उसके क्या इफेक्ट होते हैं, राइट। अच्छा, अब आप आ जाए रेफरेंस डॉक्यूमेंट में बेसिकली आपके दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। रखने डॉक्यूमेंट, रखने डॉक्यूमेंट की हम बैकएंड के ऊपर इसकी सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये रखने डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आपने एक फिक्स अमाउंट पे करनी होती है, एक बाकायदा यू हैव टू पे फिक्स्ड अमाउंट इन रेगुलर इंटरवल, जैसे कि पर मंथ और पर वीक। तो उसमें आप क्या करते हो, जैसे कि आपने सैलरीज पे करनी एम्प्लॉयज़ की, तो आप बैक एंड के ऊपर एक मैकेनिज्म डिफाइन करते हैं। आप 100 जो है एम्प्लॉयज़ उसकी अपनी सैलरीज पे करनी है 50,000 पर एम्प्लॉय। तो बैक एंड के ऊपर आप एक ऐसा मैकेनिज्म डिफाइन करते हैं जिसके मुताबिक हर माह की 2-3 डेट को जो भी आप कंपनी पॉलिसी एडजस्ट करना चाहती है तो उस डेट को ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट होती जाएंगी। ओके, अच्छा, वो रिकरिंग एंट्रीज में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है आपका रिवर्स। अच्छा, ये है कंपनी कोड, कंपनी कॉस्ट, कंपनी कोड ट्रांजेक्शन। अगर आपके डिफरेंट कंपनी कोड्स हैं तो उसमें जो आपने ट्रांजेक्शन करनी वो इसमें एडजस्ट की जाती है, लेकिन आप इसको आप ना करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि डेटा मिक्स अप ना हो जाए। रिवर्स में होता है कि अगर आपने कोई भी एंट्री गलत पोस्ट कर दी तो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन अकाउंट, अकाउंट में बेसिकली जो भी आपने डेटा एंट्री किया है उसकी रिपोर्ट्स यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले बैलेंसेस और लाइन आइटम डिस्प्ले। अच्छा, उसके बाद मास्टर डेटा में आपके पास आता है जनरल लेजर अकाउंट, जिससे आप अपना जो है FS00 के ज़रिए जीरो अकाउंट को क्रिएट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके पास ये जो लेजर रिपोर्ट्स हैं
वो आपके पास आ जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है आप उसको डिफाइन करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आप ये तमाम चीज़ें जो है आपने इसको बाकायदा चेक एंड बैलेंस करनी, क्योंकि आपका इनिशियल जो वर्क होगा वो डॉक्यूमेंट एंट्री के ऊपर होगा। तो डॉक्यूमेंट एंट्री जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी, जितनी आपकी एक्यूरेट होंगी, तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी रिपोर्टिंग में आती हैं। ओके। अच्छा, उसके अलावा आपके पास आ जाता है पीरियोडिक प्रोसेसिंग। पीरियोडिक प्रोसेसिंग में मल्टी करेंसी अकाउंटिंग इसमें इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट है इसमें है। ये बहुत स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं, तो ये आपको मैं दूंगा जब आप जो है डॉक्यूमेंट एंट्री को, डॉक्यूमेंट को, अकाउंट को, मास्टर डेटा को और जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको आप कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आई थिंक अगर आप इन तमाम, अगर आप जस्ट डॉक्यूमेंट एंट्री के ऊपर फोकस कर लें तो आपकी जितनी भी कंपोनेंट्स हैं वो 90 to 95% क्लियर हो जाती हैं। क्लियर। तो होप्स हो कि अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैंने आपको लेक्चर्स में जो आपको असाइनमेंट दी है आप उसकी कहानी प्रैक्टिस करें। और एक और चीज़ ये है कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गया, उसकी एंट्री कैसे पोस्ट करनी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन तमाम की जो एंट्रीज हैं वो भी इसमें आप एडजस्टमेंट करें, उसकी भी एंट्री पोस्ट करें। CP01। अच्छा, उसके लिए /N/FS00 कॉपी कर दी। और 103 प्रीपेड एक्सपेंस, तो आपने क्या करने, प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट आपका क्या होगा, करंट एसेट। अच्छा, इसी तरीके से आप आ जाएं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहाँ पे हैं, अजी वी डिडंट क्रिएट, उसका आई थिंक था शायद 400। लेट मी चेक। बैलेंस शीट अकाउंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ओके, 32399 पे स्टार्ट हो रहा है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कैंसिल कर दो। सॉरी, हम कर रहे थे ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। जी 100 बैलेंस शीट आइटम और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ये क्या, अच्छा कभी वो कह रहे भाई 400 है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, पेएबल लीगल एक्सपेंसेस, इंट्रो डेटा, बेसिक लोकल करेंसी, सॉर्ट के डबल 01, देन आप आ जाए गेट बैंक YB01 एंट्रेंस है।
अब आपने इसका एक्सपेंस भी क्रिएट करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये लीगल एक्सपेंस आ गया। अब ये देखिए लीगल एक्सपेंस आपका था प्रीवियस मंथ का, तो आपने पे नहीं किया, तो हम पे करते हैं। फिर तो आपने उसके जो अक्रूवल एंट्री वो पोस्ट करनी है डेट के 2024। अच्छा, अब देखें आपने अक्रूवल एक्सपेंसेस की एंट्री पोस्ट करनी है, तो एंट्री क्या बनेगी? लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड अक्रूवल अकाउंट क्रेडिट। तो आपने ये भी देखना है कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो कैसे पोस्ट किए जाते हैं। लीगल चार्ज एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस है डेबिट, सॉरी डेबिट 55 5.5 मिलियन, सॉरी 5500,000। इनिशियली याद रखिए कि ये जो प्रीवियस है ना जून जुलाई के जो एक्सपेंसेस, आप पहले उसको लाइबिलिटीज के तौर पे आपने चार्ज करना है। क्रेडिट स्टैटिक, ये ले, कोई भी आपके अक्रूवल एक्सपेंसेस से आपने पहले उसको इस तरह से एडजस्ट करना है, उसकी एंट्री पोस्ट करनी है, कंट्रोल एस। और उसके बाद आपने पहले तो लायबिलिटी के तौर पे एस वो एंट्री को शो करना है, फिर उसके बाद आपने उस लायबिलिटी को पे करना है। अंडरस्टूड? ओह माय गॉड। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताना था कि अगर आप कोई भी एंट्री इसमें ऐड करते हैं, तो आपने पोस्ट के जब पार करने हैं, पार के बाद पास ऐसा भी होता है कि एंट्री की जो अमाउंट अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने इस एंट्री की जो है वो पोस्टिंग कर दी 2024 पेड आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस, लायबिलिटी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट। लीगल ये क्योंकि आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है ना, तो अच्छा ये डेबिट 550,000 और ये बिल क्रेडिट स्ट्राइक की, सॉरी 100, ये नहीं। तो कोई भी जब आप एंट्री पोस्ट करते हैं तो उस एंट्री के पोस्टिंग के बाद आप जो उसका डिस्प्ले वो चेक करें लास्ट में, ठीक है, S03। आई एम ट्राइंग के जितने भी आपकी जो जिला काउंसिल की कंपानी रिपोर्ट जो है वो क्रिएट होती है। एग्जीक्यूट, तो ये देख लें, ये आपका यहाँ से भी क्लियर हो चुका है, क्लियर। और ये ऑफसेटिंग किस में जा रही है? 400 में जा रही है। अच्छा, आपने अगर इस एंट्री को चेक करना हो तो आप बैक एंड से भी चेक कर सकते हैं, अकाउंट में जाके तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर और अकाउंट्स में जाके आप इंडिविजुअल एंट्री को भी चेक कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सुपरविजन। तो this was how to post accrual entries. Now we will post prepaid expenses. आपकी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो याद रखिएगा प्रीवियस डेट की जो ट्रांजेक्शन्स आपने प्रीवियस
टाइम की जो बिजनेस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई है उसको आपने पोस्ट करना होता है। प्रीपेड जो कमिंग टाइम में आपके ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई, आप पहले उनकी पेमेंट करते हो, उसको प्रीपेड कहते हैं। जनरेटर अकाउंट्स और सॉरी डॉक्यूमेंट FB03 2024। अच्छा, आप डॉक्यूमेंट लिस्ट पे आ जाएं तो जितने भी ट्रांजेक्शन हुई हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा। 2024। अच्छा, 0L4 लीडिंग लेजर्स। एंटर अगेन। अच्छा, डॉक्यूमेंट 001 से 999 कर दें। ये दें, ये तमाम जो एंट्रीज आपकी पोस्ट की गई हैं वो उसकी यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले आ जाएगी। ओके। अच्छा, अब हम आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने अक्टूबर का जो रेंट है वो आपने पे कर दिया सितंबर में। ओके, तो अब देखिए आपका एक्सपेंस तो नहीं है, आपने प्रीपेड किया। तो प्रीपेड के लिए आपका आ जाएगा प्रीपेड अकाउंट डेबिट, बिकॉज दिस इज योर एसेट। 750,000 कैश, सॉरी 100 अकाउंट क्रेडिट 750,000। तो यहाँ से आप इसको पोस्ट कर दें। तो आपने फिर क्या करना है कि जो फर्स्ट अक्टूबर होगा तो आपने फर्स्ट अक्टूबर या 10 अक्टूबर को इस एंट्री की आपने रिवर्सल करनी है। वो आप करेंगे एक्सपेंस रेंट अकाउंट डेबिट एंड प्रीपेड रेंट अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो इस तरह से आपकी जो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज वो पोस्ट होती जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जो अक्रूवल इनकम है और रिसीवेबल है वो इंशाल्लाह जब आप सेल्स करते जाएंगे तब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। डेप्रिसिएशन का जब हम एस फिक्स एसेट के ऊपर काम करेंगे तब मैं आपको उसकी एंट्रीज भी बता दूंगा इंशाल्लाह। ओके, तो स्टूडेंट आप काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें, जो जो असाइनमेंट आपको मैंने दी है आप उस पर प्रैक्टिस करें और मुझे असाइनमेंट प्रेजेंट करें ताकि आपको प्रॉपर इसकी जो लॉजिक है वो क्लियर होती है। देखिए एसएपी के ऊपर आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब आपकी इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और जो भी, अच्छा इसमें एक और चीज़ ये कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुनें, इसके नोट्स बनाएं और नोट्स के बाद प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के दौरान या नोट्स के दौरान या लेक्चर सुनने के दौरान जो भी कोई टेक्निकल पॉइंट जो आपको कंफ्यूज करो, काइंडली आप उसको एक डायरी पे नोट करें और फिर मुझसे पूछे कि सर काइंडली गाइड दिस टेक्निकल पॉइंट, मैं फिर आपको उसका प्रॉपर आंसर दिया करूँगा। तो आपने उस आंसर को नोट भी करना है। देखिए जब आप इंडस्ट्री में चले जाएंगे तो वहाँ पे यही चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएंगी, वहाँ पे यही चीज़ें जो है एग्जीक्यूट की जाती हैं। ओके, आपके लॉजिक के लिए जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करें, उसके लॉजिक के लिए जो आंसर है उसको नोट डाउन करें ताकि इफेक्टिव आप इस चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंड करें और सीखें। थैंक यू सो मच।